So now I'm back here and with the video. In this video we will continue the same topic, the outbreak of the revolution. So the rest of part we have completed. We will start the new para. द रिप्रेजेंटेटिव्स हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो असेंबली हुई थी उसमें से थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो असेंबली छोड़कर चले गए थे, ठीक. सो नाउ आफ्टर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड दैमसेल्फ एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझते थे कि वो बोलने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंच नेशन में, पूरे फुल मतलब अपने फ्रांस जो अपना उनका जो राष्ट्र है फ्रांसीसी राष्ट्र, ठीक है, उसमें वो बोलने का अधिकार रखते हैं. तो ऑन 20 जून, तो 20 जून को तो जो मीटिंग हुई थी वो कब तो हुई थी 5 मई को, ठीक. तो 20 जून को उन्होंने डिसाइड किया. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई. वर्साई में एक टेनिस कोर्ट था, उसके इंडोर कोर्ट में 20 जून को लोग ये सभी लोग असेंबल हुए, इकट्ठे हुए. एंड दे डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली. उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो सब मिलकर एक नेशनल असेंबली के नाम से जाने जाएंगे. मतलब उनका अपना एक असेंबली गठित की या एक नया उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली. एंड स्वॉर, उन्होंने कसम खाई नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान ना लिख लें, ड्राफ्ट ना कर लें फॉर फ्रांस. किसके लिए? फ्रांस के लिए. दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मोनार्च की पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, ठीक. सो दे वर लेड बाय द मीराब्यू एंड अबे सिवे, ठीक है, अबे सिए. तो उनका जो नेतृत्व था या उनको लीड किया था वो करने वाले थे मीराब्यू और अबे सिए, ठीक. मीराब्यू वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली. जो मीराब्यू था वो कहाँ पर बॉर्न हुआ था? एक नोबल फैमिली में. हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, इट मीन्स ही बिलोंग टू द सेकेंड एस्टेट, ठीक है. बट was convinced of need to do away with the society of feudal privilege. मगर उनका ये मानना था कि जो सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेज है, यानी कि विशेषाधिकार है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, वो सोसाइटी में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है. और ही ब्रॉट आउट अ जर्नल. उन्होंने अपनी एक पत्रिका भी निकाली थी, जर्नल मीन्स मैगज़ीन, ठीक है. एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्साई. तो 20 जून को जो पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हुई थी उन्होंने उस पूरी क्राउड को, उस भीड़ को अपनी स्पीच के थ्रू अपने व्यूज़ को रखा था, असेंबल किया था, ठीक है. अब दूसरे हम जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे तो हम मीराब्यू थे, अब हम पढ़ेंगे आबे सिए के बारे में कि हु वॉज ही, ठीक. तो आबे सिए क्या थे? वो ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट. इट मीन्स ही बिलोंग टू द फर्स्ट एस्टेट, ठीक है. तो वो एक प्रीस्ट की फैमिली से जन्मे थे. एंड रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट. उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी एक पैम्पलेट लिखा था, यानी कि कहा जा सकता है एक पत्रिका लिखी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आखिर उनके अकॉर्डिंग जो थर्ड एस्टेट है वो क्या है, ठीक. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution. तो इस बीच में जब नेशनल असेंबली वर्साई में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी या नया संविधान बना रही थी फ्रांस के लिए, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीदेड विद द टर्मोइल. तो जो बाकी बचा हुआ फ्रांस था या बाकी पूरे फ्रांस में उथल पुथल मची हुई थी, ठीक. सो आ सेवरी विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट. उस टाइम कड़ाके की ठंड पड़ी और जो खेती थी, जो हार्वेस्ट थी, वो पूरी तरह से ख़राब, मतलब नष्ट हो गई, ठीक है, और बेकार खेती हुई थी. द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज. और इस तरह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो बढ़ने लगे, ठीक. ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हॉर्टेड सप्लाईज, ठीक है. और जो बाकी इसका फ़ायदा जो मतलब प्राइस और ब्रेड, यानी कि ब्रेड की जो कमी हो रही थी उसका फ़ायदा बेकर्स ने उठाया. उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया और सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी जो सप्लाई थी उसे कम कर दिया, ठीक है. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, crowds of angry women
स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ठीक है, अब बहुत लंबे समय से आफ्टर स्पेंडिंग, बहुत घंटों से लाइन में लगे हुए, एक लाइन में, ठीक है, एक बेकरी के बाहर बहुत लंबे समय से लाइन लगी हुई थी घंटों से, और भीड़ वहाँ जो थी वो गुस्से में आ गई, और वहाँ जो लेडीज़ थी, जो विमेन थी, उन्होंने एक तरह से अटैक कर दिया इनटू द शॉप्स। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स, और इसीलिए उनको रोकने के लिए जो किंग था उसने ट्रूप को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू पेरिस। जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड stormed the destroyed the Bastille। ठीक है, सो दैट वाज ओनली द रीज़न कि जब किंग ने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को टू मूव टू द पेरिस एंड टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक, सो ऑन आफ्टर दैट, ये तो हम विंटर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 14 जुलाई को वही इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया और पूरी तरह से वहाँ का जो फोर्ट्रेस था उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, सो इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ठीक है, अब मैनर मीन्स क्या था, हमने यहाँ मैनर में पढ़ा, मीनिंग में पढ़ेंगे। एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशंस। ठीक है, एक ऐसा एस्टेट जिसके पास क्या है, जो लॉर्ड्स होते हैं वहाँ के, उनके लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन, उनके अपने लॉर्ड मतलब लैंड्स होंगी और उनके अपने बने हुए मेंशंस होंगे, बड़े बड़े किले। ठीक है, तो उसी टाइम पर कंट्री साइड में एक र्यूमर, एक अफवाह फैल गई एक विलेज से दूसरी विलेज तक कि जो लॉर्ड्स हैं, जो मैनर हैं, हैड हायर्ड बैंड्स, उन्होंने हायर किया है बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स। ठीक है, यानी कि डाकुओं की या लुटेरों या लठैतों की, या जो मतलब लुटेरों की या जो मारपीट करने वाले मतलब दबंगियों की बैंड्स को या ग्रुप को उन्होंने हायर किया है, ताकि हु वर ऑन देयर वे, जो अपने रास्ते पर हैं और वो वो विलेजेस में जाकर उनकी पकी हुई क्रॉप्स को, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। Caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked shattocks। अब हमने यहाँ पर शैटॉक्स के बारे में जो पढ़ा था, शैटो मीन्स क्या होता है, अ कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, मतलब एक किला। ठीक है, एक किला जो बिलोंग करता था टू द किंग और द नोबलमैन। ठीक है, जो बड़े बड़े लोगों के, वेल्दी पीपल के को बिलोंग करते थे, तो ऐसे शैटोज़ बने हुए थे। तो यहाँ क्या था, उसके बाद क्या था, कॉट इन द, अब जब उन्होंने ये खबर सुनी पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, तो दे कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, वो डर से मीन्स उन्हें डर ने पकड़ लिया, या मतलब वो एक भय से, मतलब डर से गुस्से में आ गए। ठीक है, एंड पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट, कुछ ज़िलों में क्या किया गया कि उन्होंने होज़ को, ठीक है, होज़ मीन्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो आपका ग्रेन है उसको स्टोर करके रखा जाता है। पिच फॉक्स एंड अटैक्ड शैटॉक्स, उन्होंने अपने जो पिच फॉक्स होते थे, यानी कि जो कुदाल और मतलब जो औजार होते हैं जिससे खेती की जाती है, ठीक है, उनसे क्या किया, शैटॉक्स पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया। एंड दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स, उन्होंने अपने जो स्टोर किए हुए थे, जो किलों में रखे हुए या नोबल मैन या रिच पीपल के द्वारा जो स्टोर किए गए ग्रेन्स थे, उन पर अटैक करना, उन्हें लूट लिया। एंड बर्नट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, और जो उनके लगान के और जो बाकी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो ज़्यादातर नॉवेल्स के पास होते थे, उनके डॉक्यूमेंट होते थे, ठीक है, उन्हें जला दिया, उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, उन रिकॉर्ड्स को जला दिया। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम होम्स, मैनी ऑफ दैम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, और इसी डर से उनके उग्र रूप से पीजेंट्स के अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स, बहुत सारे ऐसे नॉबल्स थे, किंग थे, जो वहाँ से अपना घर बार सब छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मैनी ऑफ दैम
माइग्रेटिंग मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, टू नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें से कुछ लोगों ने नोबल्स ने आस पड़ोस के दूसरी कंट्रीज़ में देशों में शरण ली। ठीक, faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition of to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि जो विद्रोह कर रही थी प्रजा, ठीक है, जो रिवॉल्टिंग यानी कि जो विद्रोह हो रहा था, इन्हें सब देखकर लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को एक पहचान दे दी। ठीक है, एक मतलब उसे मान्यता दे दी या उसे एक्सेप्ट कर लिया, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और उसने साथ ही साथ जो भी सिद्धांत बनाए गए थे, प्रिंसिपल बनाए गए थे नेशनल असेंबली के द्वारा, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज़, और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो उसकी पावर है दैट वुड बी द अंडर कंट्रोल या चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो अपने पावर्स का यूज़ करेगा। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 में की रात को द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, उन्होंने मतलब एक डॉक्यूमेंट पास किया कि जिसमें पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम को नष्ट कर दिया गया था, एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, और जितने भी जो टैक्सेस थे, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया गया था, और आदेशों को यानी कि जो ऑर्डर दिए गए थे उन्हें भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। सो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और जो मेंबर और क्लर्जी थे जो चर्च से रिलेटेड थे उन्हें भी अपनी विशेषाधिकार, अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। एंड टिट्स वर एबॉलिश्ड, जो टिट जो टैक्स था चर्च के द्वारा जो इम्पोज किया जाता था, ठीक है, उसे भी एबॉलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फेस्टिकेटेड, और कन्फेस्टिकेटेड मीन्स कब्जा जमाना, और जो चर्च की जो ज़मीनें थी जो चर्च के अंडर में होती थी उन पर भी अब नेशनल असेंबली का या सरकार का कब्ज़ा हो गया था। एज अ रिज़ल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरे, ठीक है, और इस तरह से एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने लगभग जो उसकी संपत्ति हो गई थी जो उन्होंने वर्थ की थी लोगों से, ठीक है, चाहे वो नोबल थे या क्लर्जी थे, तो लगभग 2 बिलियन लिवरे की जो संपत्ति थी वो उनके पास, सरकार के पास पूरी तरह से संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। क्लियर? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल एंड ओके, थैंक यू।